बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में रविवार को धनबाद में सनातन धर्म जागरण समिति के आह्वान पर विशाल आक्रोश प्रदर्शन सह धरना आयोजित किया गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल, पूर्व विधायक अर्पणा सेन गुप्ता सहित कई सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में मई 2024 से सुनियोजित तरीके से हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मंदिरों पर हमले, लूटपाट, जबरन पलायन और जान माल के नुकसान की घटनाओं का उल्लेख करते हुए इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया। नेताओं ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। प्रदर्शन के उपरांत आक्रोशित लोगों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें भारत सरकार से इस मुद्दे पर कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप कर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की मांग की गई। नेताओं ने एक स्वर में कहा कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रुके तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा और इसे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाएगा। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ वहाँ उनके व्यवसाय नष्ट किए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है, उनके माताओं बहन बेटी के साथ बलात्कार किया जा रहा है और बांग्लादेश सरकार चुपचाप है। इसके खिलाफ हम भारत के लोग, जो भारत के सनातनी हैं या भारतीय लोग हैं, यह लोग हम लोग सब आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से धीरे धीरे भारतवर्ष यह संदेश दे रहा है, यहाँ के लोग इस बात का संदेश दे रहे हैं कि बांग्लादेश तुम होश में आओ, वहाँ जो तुम्हारे अल्पसंख्यक हैं हिंदू, उनकी रक्षा करो, उनकी चिंता करो, क्योंकि भारत में हमारे जो अल्पसंख्यक यहाँ रहने वाले हैं उनको तो हम समान अधिकार दिया है, समान उनको देते हैं, इज्जत देते हैं, सब कुछ है। यहाँ सब हम लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन वहाँ उन अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उसके विरोध में आज हम लोग सब लोगों ने धरना दिया है और यह संदेश हम लोग भारत सरकार से भी आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द बांग्लादेश के ऊपर को संदेश जाए, वहाँ हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों की रक्षा हो। देखिए, आज एक दिवसीय धरना बांग्लादेश में जो हमारे दीपू भाई के साथ जो हुआ, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, आप कश्मीर में देखिए किस तरह से नव विवाहित जोड़ी जो घूमने के लिए गए और हाथ से मेहंदी भी नहीं छूटा था और किस तरह से पत्नी के सामने पति का हत्या किया जाता है। फिर आप बंगाल में देखिए, जय श्री राम बोलने से ममता जी मुख्यमंत्री जो है लाठी लेके दौड़ाया जाता है। तो हिंदू होना इतना पाप है, इसलिए हम तमाम आज इसे धरना के माध्यम से, आप सबों के चैनल के माध्यम से हम तमाम हिंदुओं को एक होने के लिए बोलेंगे और इसका जो अन्याय का पुरतोड़ जवाब देना होगा, इसके आक्रोशित और आंदोलन करना है, इसके लिए सबको एक होना होगा। ऐसे लोगों को चिन्हित कैसे किया जाए? सरकार चिन्हित होगा, बहुत जल्दी चिन्हित होगा और यहाँ से लोटा कम्बल लेकर लोग को भागना पड़ेगा। आपका मन भी उद्वेलित होता होगा जब इस तरह की घटना हमारे पड़ोसी राज्य में होती है। ये पड़ोसी राज्य जिसकी उत्पत्ति भारत के माध्यम से हुई, भारत चाहता तो उसको अपने में सम्मिलित कर सकता था, उसको जीत चुका था। भारत ने उसको स्वतंत्र किया कि वो फले फूले और अच्छी तरह से आगे बढ़े, और वो इस तरह की घटना करके हम एक एक भारतीयों को जिस तरह से उद्वेलित कर रहा है, ये घोर निंदनीय है। हम अपनी सरकार के माध्यम से अपना आक्रोश पैदा कर रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं कि हम अपनी सरकार को ये आगाह कर रहे हैं कि आप इस पर अविलंब एक्शन लें और इस तरह की घटना नहीं हो, इसको सुनिश्चित करें, क्योंकि आप सक्षम हो इस तरह की घटना को पूर्णतः विराम देने में। आप इमीडिएटली ये जन भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि जन भावना सरकार को संबल देती है, एक एक भाव सरकार के पक्ष में है और इस घटना के विपक्ष में है। आप इमीडिएट इसमें एक्शन लेकर के हम सबों को सुख और शांति की नींद सोने दें। झारखंड में जो अवैध रूप से घुसपैठिए पर किया पूरे हिंदुस्तान के घुसपैठिए जितने भी हैं उस पे सरकार लगातार काम कर रही है। वोटर आईडी के माध्यम से उसका चिन्हित हो रहा है और बांग्लादेश पे भीड़ लगी हुई है वापस जाने की, और ये काम अनवरत चल रहा है और चलता रहेगा। देखिए, आज हिंदू संगठन द्वारा
बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार अन्याय हमारे हिंदू भाई बहनों पर, इसके विरोध में हम सब एक दिवसीय धरना रणधीर वर्मा चौक में दिए थे। हम तमाम पूरे विश्व के हिंदू भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि सभी लोगों की एक होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हिंदुओं पर, हिंदू भाई बहनों पर लगातार अत्याचार अन्याय होते जा रहा है। इसका रोकथाम के लिए हम सब और उसको जवाब देने के लिए सभी हिंदू संगठन को एक होकर वैसे लोगों, वैसे देश में जो बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार अन्याय हो रहा है उसको जवाब देने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है सारे हिंदू संगठन के लोग एक हो चुका है और वैसे किसी भी स्तर पर किसी तरह का जवाब देना पड़े तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। सर, झारखंड में भी एसआईआर लागू होने वाला है। निश्चित तौर पर झारखंड में नहीं, पूरे देश में एसआईआर लागू हो रहा है और लागू होना भी चाहिए, क्योंकि एसआईआर जब तक लागू नहीं होगा तब तक बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं भगा पाए। हम लोग निश्चित तौर पर हटाने के लिए, भगाने के लिए हम लोग तत्परता के साथ पूरे हिंदू संगठन के लोग तैयार हैं।